शांति। आज 4 मार्च 2026 भारत में बुधवार है। टुडे इज 4th March 2026 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। बाबा लगातार जगाने के ऊपर है। आज की मुरली का शब्द है सुजाग करना। माना ये भगवत गीता के कितने श्लोक मुरली में आते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सभी भगवत गीता के श्लोक मुरली से बताए, लेकिन फिर संस्कृत भाषा और उसका भाव हर एक के पकड़ में नहीं आता है। तो सुजाग के ऊपर हमने श्लोक देखा था कि योगी सदैव जागृत रहता है। कल की मुरली में हमने देखा 1-2 दिन पहले कि रावण के बहुरूपों को भी पहचानना चाहिए, तो जो जगा हुआ होगा वही पहचान सकता है। ये जागना और सोना बहुत गुह्य शब्द है। हम इसके ऊपर और आज समय मिला तो गहराई में जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बाबा के मुझे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा एक पुरुषार्थ करे, क्योंकि इतनी सारी बातें बाबा मुरली में सुनाता है। कोई एक बात को पकड़ कर चले जिसके बाद ये सब बातें अपने आप आ जाती है। तो प्लीज अंडरस्टैंड हमको लौकिक में जो कहावत है अंग्रेजी में, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, माना मैं इसे ऐसे कहता हूँ, जैक ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ ऑल। आपको सब कुछ आना चाहिए। जैसे हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने, परम आदरणीय मम्मा ज्ञान की देवी सरस्वती, इनको भी एक ही प्रश्न पूछा था कि इतनी सारे गुण है, उसमें कौन सा गुण है जिसको हम पकड़ के चले। तो मम्मा ने जवाब दिया कि हर गुण की अपनी सुंदरता है, हम ये कह नहीं सकते कि ये गुण इससे श्रेष्ठ है। फिर भी हमारे जगदीश भाई अड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं, एक गुण चुनना हो तो मुझे कौन सा गुण चुनना है। तो फिर मम्मा ने जवाब दिया, वो गुण है दृढ़ता। अभी दृढ़ता, इसको समझने अच्छी तरह से। दृढ़ता सफलता की चाबी है, ऐसे हिंदी में कहावत है। अंग्रेजी में कहते हैं डिटर्मिनेशन इज की टू सक्सेस। बाबा के महावाक्य लेंगे। बाबा ने कहा था, अव्यक्त बाप दादा ने, कि संकल्प संकल्प शक्ति सबसे महान है। इवन संकल्प का खजाना भी बीज खजाना है। संकल्प सफल हुआ तो सब कुछ सफल हुआ। लेकिन बाबा ने उस मुरली में कहा था कि संकल्प की भी संपूर्ण स्टेज है। सोचो, संकल्प की संपूर्ण स्टेज क्या है? तो बाबा ने कहा संकल्प की संपूर्ण स्टेज है दृढ़ संकल्प। तो बाबा ने संकल्प के आगे दृढ़ शब्द लगा दिया। अभी यहाँ पर फिर से हमको मास्टरी आनी चाहिए। किस बात में? यहीं पर गड़बड़ होती है कि दृढ़ रहना अच्छा है, लेकिन आप किस में दृढ़ हो? कई बार दृढ़ निगेटिविटी में भी लोग दृढ़ रहते हैं।
इसको हठीला स्वभाव कहता है। कई लोग हठीले होते हैं, वो अपनी बात को गिरने नहीं देते, अपनी बात को पकड़ के रखते हैं। ऐसे लोग भी हमको मिलते हैं। हमेशा वो दूसरों की बातों को काटते रहेंगे और हमेशा वो सिद्ध करते रहेंगे कि कैसे वो बराबर है और दूसरे गलत है। कई लोग तो इसमें माहिर हो जाते हैं। फिर वो सीखते हैं कि दूसरे की बात को कट करना है तो पहले उनको यस कहना पड़ेगा, तो पहले बोलते हैं आपका ये अच्छा है, और फिर कट करना चालू करते हैं ताकि सामने वाले को हर्ट ना हो। तो कहने का भाव मेरा ये था कि दृढ़ता, दृढ़ता अगर निगेटिविटी में रखी तो नुकसान ही नुकसान है, और दृढ़ता अगर पॉजिटिविटी में रखी तो फायदा ही फायदा है। मैंने आपको पहले भी सुनाया था कि एक एनुअल मीटिंग होती है अभी, जैसे अप्रैल में ब्रह्मा कुमारी की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, जिसमें पूरे साल भर का थीम फाइनल किया जाता है और कौन कौन से प्रोग्राम करने हैं। पूरा रिव्यू लिया जाता है, क्या क्या पेपर्स आ रहे हैं, क्या क्या सेवाएं हो रही है और हमको क्या करना चाहिए साधना। और अव्यक्त बाप दादा के डेट्स भी उस मीटिंग में फाइनल किए जाते हैं, कौन से दिन पर बाबा आएगा अगले साल। तो इसके पहले बाबा से मैसेज बुलवाया था, तो बाबा ने मैसेज दिया, देखो बहुत सुंदर। उस समय जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और बाबा ने मैसेज दिया कि देखो बुश बच्चा, माना बुश को भी बाबा ने बच्चा कहा। देखो, बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है। माना उस समय किसी गल्फ कंट्री के ऊपर वो बॉम्ब्स डाल रहे थे, तो बाबा तो ऊपर से सब देखता रहता है। तो बाबा ने कहा बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है, लेकिन वो अपने निगेटिविटी में दृढ़ है, और आप बच्चे अपने पॉजिटिविटी में ऐसे ही दृढ़ रहना है। लेकिन वही बात है, अहो मम माया। कई बार माया ऐसे कर्म कराते हैं जो हमको समझ में ही नहीं आता है। निगेटिविटी में दृढ़ रहते हैं तो अपनी बात को गिरने नहीं देते हैं। ये सभी बदला लेने वाले आत्माएं कई बार अच्छे होते हैं, लेकिन बदला लेने लेते लेते वो अपनी निगेटिव जोन में प्रवेश कर लेते हैं, तो माया कब वार करती है पता नहीं चलता है। अभी जितनी भी असंतुष्ट आत्माएं हैं, किसी न किसी बात से असंतुष्ट हुए हैं। ज्यादातर निमित्त आत्माओं से असंतुष्ट होते हैं, एक दूसरे से भी असंतुष्ट हो सकते हैं। सोचो इसके ऊपर। एक ही अभ्यास अगर हम करेंगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा, और वो अभ्यास है देही अभिमानी बनने का। इसमें सब आ जाता है। हमने मधुबन में इसके ऊपर काफी चर्चा किया, बड़ों से पूछा तो उन्होंने एक ही कहा है कि सभी हमारे श्रेष्ठ संस्कार, देवताई संस्कार, सब कुछ एक्टिवेट हो जाएंगे अगर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जागते सोते केवल एक ही अभ्यास, देही अभिमानी। ये देही अभिमानी अवस्था को हमने बहुत अंडर एस्टिमेट किया। ऐसे लगता है कि हम आत्मा है और अविनाशी है, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र है। ये अगर जिसकी बुद्धि ने स्वीकार किया और चलते फिरते जो ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया कि मैं आत्मा सारथी हूँ, मालिक बन के शरीर को चलाने का, शरीर और शरीर की कर्मेंद्रिया और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। आप इसके ऊपर चिंतन करना। जितना देही अभिमानी बनने का अभ्यास होगा उतने सब पेपर्स में पास हो जाएंगे। ऐसे हमारा अनुभव कहता है, क्योंकि जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे उतना दृष्टि भी आत्मिक रहेगी, किसी को भी स्वीकार करना इजी हो जाएगा। आप इसके ऊपर चिंतन करना।
और इसका अभ्यास करना। मैं बीच बीच में इसका ये अभ्यास करता रहता हूँ। चलते समय ऐसे अनुभव करता हूँ कि पैर चल रहे हैं, पर मैं आत्मा तो अपने सिंहासन पर स्थित हूँ। देखते समय आंखों से देख रही हूँ, खिड़की में से देख रही हूँ, ये मैं अनुभव करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, माना पूरी थकावट दूर हो जाती है। सोते समय भी ये अभ्यास करता हूँ कि शरीर सोया हुआ है लेकिन मैं तो जागृत हूँ। और मैं कोई पहले तो संकल्प करता था, अभी संकल्प भी नहीं करता हूँ अमृत वेला उठने का, अपने आप आँख खुल जाती है। ये सब प्रयोग बहुत सुंदर है कि कोई है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। शिव बाबा कुछ आत्माओं के पीछे पड़ा हुआ रहता है। तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि शरीर की कैपेसिटी तो नहीं है, शरीर का लिमिटेशंस है, पर बीइंग अ डॉक्टर होने के कारण शरीर को संभालना जानते हैं। और उसमें से कुछ बात मैंने कुछ दिन पहले बताई कि नींद कितनी जरूरी है, रिलैक्सेशन फिजिकल कितना जरूरी है, पानी पीना कितना जरूरी है, समय पे भोजन करना कितना जरूरी है, और ब्रेक्स लेना समय समय पर बीच बीच में रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारी बातें एक्यूमुलेट होने लगती है, माना जमा होने लगती है शरीर के अंदर। टेंशन पैदा होता है, क्योंकि नींद डिस्टर्ब हो गया तो पूरे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन, अंदर से सूजन आने लगती है। और जितना गहरी नींद आपकी होगी, माना ड्रीमलेस स्लीप कहते हैं, बिना सपनों की नींद, जिसको बाबा ने कहा जागना और सोना एक समान है, लेकिन बहुत निश्चिंत अवस्था चाहिए इसके लिए। तो ये सब बातें जुड़ी हुई है देही अभिमानी, देही अभिमानी स्टेज के साथ। तो बाबा ने कहा जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। ब्राह्मण माना, ब्राह्मण माना जब तक सेवा नहीं की तब तक नाश्ता नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। ये हमने दादियों में देखा था कि कितना अटेंशन रखते थे सेवा के ऊपर, कि हम विश्व की स्टेज पर है। अभी मुझे नहीं पता कितने बाबा के बच्चे इस संकल्प में कर्म करते हैं कि हम विश्व की स्टेज पर है। भले आप किसी भी देश में हो, शहर में हो, गांव में हो, घर पे हो या सेंटर पर हो, कहीं पर भी हो, क्या ये कॉन्शियसनेस रहती है, क्या ये चेतना रहती है कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा को ये रहता था कि मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, सभी मेरे बच्चे हैं। तो जगत पिता और जगत माता ये दोनों चेतनाएं रखते थे। तो हम भी बाबा के बच्चे देही अभिमानी बनकर ये अटेंशन रखेंगे और हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, और कर्म करते समय आत्मिक स्मृति दृष्टि वृत्ति रखेंगे, तो मेरे ख्याल से ये सुजाग रहने का जो टाइटल बाबा चाहता है वो बहुत इजी हो जाएगा। आप इसके ऊपर चिंतन करके अपना अनुभव सुनाएंगे। देखो, आज दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आई है वो है भक्ति मार्ग में भी उसके बारे में कहा है, और ज्ञान मार्ग में तो है ही है, वो है दान पुण्य करना। मैं बहुत भक्तों को भी मिलता हूँ जब कई स्थान पर जाते हैं, तो मैं देखता हूँ जो सच्चे भक्त होते हैं उनके अंदर ये संस्कार होता है दान पुण्य करने का, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ रहता है दान पुण्य करने से भाग्य बनता है। तो भाग्य और दान पुण्य दोनों का कनेक्शन है। अभी सिर्फ इसमें अटेंशन ये रखना चाहिए, जो भारत में कहावत है और जो भगवत गीता भी कहती है कि देश काले च पात्रे च, मना देश काल और पात्र देखकर दान करना चाहिए। ऐसे ही किसी को कुछ देना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कलयुग है, कलयुग में बहुत संभालना है। हमारा भाव अच्छा होता है कि बेचारा है, बेचारी है, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर गलत व्यक्ति की आपने मदद किया तो पुण्य के बजाय पाप के खाते में चला जाएगा। देखो, कई लोग मुझे मिलते हैं, अभी हम वॉकिंग में जाते हैं तो जो शराब पीने वाले हैं ऐसा चेहरा बनाते हैं कि खाया नहीं है कुछ,
2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा पैसा दे दो ताकि मैं कुछ खा लूं करके ऐसे घूमते रहते हैं। अगर आपने इस व्यक्ति को धन दिया और उस वो जाके शराब ही पीने वाला है ये आप समझ के चलो, क्योंकि इनको शराब के बगैर इनका हाथ पैर काम नहीं करता है, घर वाले भी कुछ देते नहीं है, तो इनको शराब के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो बहुत सोच समझ के किसी को मदद करना है मेरे पास केस स्टडीज है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, खास करके धन के मामले में मैं कहना चाहूंगा, किसी को भी धन की मदद करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए, 100 बार। क्योंकि वो लेते समय तो सभी अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन जब देने का टाइम आता है तब एकदम बदल जाते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस है जो डिप्रेशन में गए हैं, क्योंकि मदद किया दूसरों को। तो दूसरों को मदद करके आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको लगा कि वो व्यक्ति आपको धोखा नहीं देगी, लेकिन उस व्यक्ति ने धोखा दे दिया। तो बहुत संकल्प चलते हैं, ऐसे समय पर योग भी नहीं लगता है, क्योंकि दोनों एक ही सेंटर के हैं और फिर आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में मैं क्या बताऊं। तो मैं अर्थ के बारे में बार बार बोल रहा हूँ। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि वो केसेस है जहाँ अर्थ है वहाँ अनर्थ होने के बहुत चांसेस होते हैं, और ये सबकी जड़ में विकार है, लोभ का विकार। तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए, लेकिन हमेशा ये देखना चाहिए कि मैं यथार्थ दान कर रहा हूँ या अयथार्थ दान कर रहा हूँ। मन गलत व्यक्ति को दान तो नहीं कर रहा हूँ। और दान के बारे में कहते हैं कि एक हाथ से दान किया है तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए क्या दान किया। नहीं तो भक्ति मार्ग में तो हम सब जानते हैं कि दान करते हैं फिर अपना नाम लिखते हैं कि फलाने ने दान किया, तो उधर ही आप उसका रिटर्न ले रहे हैं। बाबा के कई बच्चों को मैं जानता हूँ जो गुप्त है, उन्होंने इतना यज्ञ को सहयोग दिया है, लेकिन बिल्कुल गुप्त है। वो एक ही कंडीशन पर सहयोग देते हैं कि कहीं पर भी नाम नहीं आना चाहिए हमारा, तभी हम सहयोग देंगे। तो इनका पूरा बाबा के पास जमा होता है, क्योंकि वो क्रेडिट नहीं लेते हैं और दूसरे हैं जो तुरंत क्रेडिट चाहते हैं कि हमने दान पुण्य किया, इस संस्था को इतना दिया या इसको इतना दिया। ये सब गुप्त होना चाहिए, नहीं तो ऐसे लौकिक में कहावत है कि दान देने वाले का अहंकार बढ़ता है और लेने वाले की लाचारी बढ़ती है। मुझे पता नहीं धन से सेवा होती है या नहीं, मैं तो हमेशा ये मानता आया हूँ धारणा से सेवा होती है। क्यों? क्योंकि हमारी दादियों की यज्ञ की हिस्ट्री आपको पढ़नी चाहिए। ये बेगरी पार्ट के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। बेगरी पार्ट के वक्त जो अवस्था थी, बगैर तपस्या के कुछ होगा नहीं। तो धन से सेवा होती है या धारणा से सेवा होती है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। देखो, धन की पावर कम नहीं है, धन से ही तो सेंटर बनते हैं, लेकिन वो धन कौन से सोर्स से आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञ में ये नियम था कि ऐसा वैसा धन नहीं लेना चाहिए जो बद्दुआ से लिया हुआ है। समझो किसी को चीटिंग करके अगर धन कमाया हुआ है, दुख देकर धन कमाया हुआ है, अभी वो धन दुआएं नहीं देगा। इवन उस धन से अगर अनाज भी खरीदी किया तो वो अनाज से भी दुआएं नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें बद्दुआ है। क्योंकि किसी को चीट करके धन लिया तो वो बद्दुआ लंबे समय तक चलती है। तो धन कमाने के भी तरीके हैं, इसके लिए गाइडलाइंस है। तो यज्ञ में ये नियम था कि ऐसा किसी का भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि जो धन आ रहा है वो कितना पवित्र है। हमारे देखो,
परम आदरणीय रमेश भाई जी, अभी वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो पूरा यज्ञ के ट्रस्टी थे, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट। अभी उन्होंने ज्ञानामृत में मेरे हिसाब से इसके ऊपर आर्टिकल लिखे हुए हैं, बहुत गहरी बात उन्होंने लिखी हुई है, सीरीज ऑफ आर्टिकल है धन के बारे में, कि बाबा क्या कहता था धन के बारे में और शास्त्र क्या कहते हैं, कर्मों की गति क्या कहती है। ही इज द राइट पर्सन क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इतने सारे सेंटर चल रहे हैं भगवान के ऑल ओवर वर्ल्ड, और अभी हम सब जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और जो कुछ भी चल रहा है हम सब एक जानते हैं, तो उसमें मुझे जाना नहीं है। लेकिन आज के बाबा के भाव को ही हम पकड़ेंगे कि बाबा यही कहता है कि आपका दिल कैसा है। देखो, एक है दान पुण्य करना और एक है सच्चे दिल से। आज बाबा ने गरीब और साहूकारों में फर्क बताया कि साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है, पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। हमारे पास एक बाबा का बिजनेसमैन बच्चा है, वो संबंध संपर्क में है, बाबा बाबा बोलता रहता है, लेकिन वो जब सहयोग देता है तो कहता है उधर हम गलत तरीके से लेते हैं, इधर भगवान के घर पे देते हैं तो हमारा थोड़ा जमा हो जाएगा भगवान के घर पे। तो उनको भी पता है ये क्या कर रहा है। मुझे एक किसी ने प्रश्न पूछा था कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। देखो, डॉक्टर्स के बारे में मैं खुद बोल सकता हूँ कि डॉक्टर्स इतना मेहनत करके हम जान बचाते हैं व्यक्ति के, लेकिन डॉक्टर्स का देखो का कंसल्टिंग चार्जेस कितना है, ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार रुपए में होगा, और वो भी इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद उनका वो आ जाता है। और बिजनेसमैन देखो एक डील कर देते, लाखों और करोड़ों रुपए में चले जाते हैं। तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, इसके ऊपर प्रश्न पूछा किसी ने मुझे, कि प्रॉफिट की कोई रेंज फाइनल होनी चाहिए। अभी आप ये हॉलीवुड बॉलीवुड को ही देखो, ये लोग डांस करते हैं, कितना इनका फी है, एक मूवी बनने में कितने महीने लगते हैं, चलो आप 6 महीना पकड़ के चलो या फिर एक साल भी पकड़ के चलो, और ये लोग कितना चार्ज करते हैं, 100 अराउंड 100 करोड़ एक हीरो चार्ज करता है। अब ये इतना इनका इनकम है, ऐसे ही क्रिकेटर है हर एक फील्ड में, फुटबॉल मैन। तो ये डिस्पैरिटी जो है, माना ये जो फर्क है कि गरीब गरीब है और अमीर है वो बहुत अमीर है, अभी मुझे जो दिखाई देता है कि ये लास्ट में जैसे वॉर हो जाता है, बाबा कहते हैं एरोप्लेन गिर जाता है या कर्फ्यू लग जाता है तो लोग चोरी करते हैं, दुकान को फोड़ देते हैं, बहुत कुछ होता है। तो अभी भारत में नक्सलाइट की समस्या आप सब जानते हैं, ये सब आदिवासी लोग जंगल में रहने वाले, इनके तरफ गवर्नमेंट का ज्यादा ध्यान गया नहीं, हालांकि अभी कोशिश जारी है, लेकिन फिर भी इनकी जो जनरेशन है वो देख रहे हैं कि दुनिया में इतना धन है, इतने लोग सुखी है, और हमारे पास इतना दुख है, ना हॉस्पिटल है ना कुछ है, इतना इंटीरियर में रहते हैं। तो उनके ऊपर जो भी हुआ ड्रामा प्लान अनुसार उन्होंने शस्त्र उठा लिए। तो ये डिस्पैरिटी जो है, गरीब अमीर का फर्क, ये अभी बाबा मिटा रहा है। जहाँ कोई भी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन आज का भाव बाबा का यही है कि गरीब में दान पुण्य की श्रद्धा होती है, गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं, और साक्षात्कार भी गरीबों को होता है, क्योंकि साहूकार जो होते हैं वो आराम पसंद होते हैं, क्योंकि उन्हें सब सुख सुविधाएं रहती है, तो वो सोचते हैं कि हम तो अभी स्वर्ग में है। पैसे वालों को अहंकार रहता है, यहाँ गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है, गरीब जास्ती है, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो बाबा ने ऐसे ही कहा, यहाँ गरीब जास्ती है, तो यहाँ ऐसे नहीं कि बाबा के पास साहूकार बच्चे नहीं हैं,
बाबा के कुछ साहूकार बच्चे बहुत अच्छे चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत पैसा है, लेकिन उतने ही निश्चय बुद्धि बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं। लेकिन परसेंटेज बहुत कम है, मेजॉरिटी गरीब बाबा के बच्चे हैं और उनका ही भाग्य बनाने वाला है, इसलिए भगवान का टाइटल है गरीब निवास। आज के मुरली में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आई है, श्री कृष्ण और शिव में फर्क। तो श्री कृष्ण गर्भ से जन्म लेता है और शिव बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। ये भगवत गीता की पॉइंट है कि शिव बाबा ने कहा मैं पुराने शरीर में प्रवेश करता हूँ, लेकिन भगवत गीता का जो श्लोक है उसमें बूढ़ा शब्द नहीं है। बूढ़ा शब्द जो है वो हमने ऐड किया है 9वें अध्याय में, जो 11वां श्लोक है, आप सब जानते हैं, अवजानंती माँ मूढ़ा तनुमाश्रिता, मैं तन का आधार लेता हूँ। और ऐसे ही 7वें अध्याय में 24वां श्लोक है, 24th वर्स ऑफ द 7th चैप्टर, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो अजानन्तो मम अव्यय अनुत्तमम। माना मुझ अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ अव्यक्त माने इंद्रियों से परे, इसको नहीं जानते बुद्धिहीन मनुष्य। तो यही भाव है, बाबा को पहचानना हर एक के बस की बात नहीं है। शिव बाबा कैसे परमात्मा है अभी तो इसके ऊपर काफी क्लैरिटी है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आज के मुरली में श्री कृष्ण और शिव के बारे में जो फर्क है बहुत आया हुआ है। ये बातें हमने कई बार देखी है कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो। ये सब हमने देखा है, छोटा कृष्ण, बाल कृष्ण, गोपी कृष्ण, राधा कृष्ण और श्री कृष्ण। बाबा ने आज कहा शिव को तो अपना शरीर है नहीं, खुद वेद बताते हैं कि मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। ये बूढ़ा शब्द भगवत गीता में नहीं है। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। ये भी है बहुनिमे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना, ये भी श्लोक हमने देखा है 4थे अध्याय का। अभी शिव जयंती बढ़ी या श्री कृष्ण जयंती बढ़ी, अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद, लेकिन वास्तव में है शिव जयंती, उसके बाद फट से गीता जयंती। ये पॉइंट बुद्धि में रखनी है। तो ये सब पॉइंट हमने बहुत बार देखे हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। गरीब के ऊपर ही हम फोकस करेंगे, माना जिनके पास धन कम है लेकिन दिल बड़ा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और टच करना चाहूंगा। बाबा ने कहा देह अभिमान आने से सभी विकार आते हैं, लड़ना झगड़ना नवाबी से चलना देह अभिमान है। अभी इसके ऊपर चिंतन करें थे, क्या मैं लड़ता झगड़ता हूँ या नवाबी से चलता हूँ। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है, घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी या पहने। तो बाबा कहता है अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल आएगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा, अंत समय में ये सब याद आएंगे। बाबा देखो कितना साधारण रहते हैं। तो कोई बात में झट बिगड़ पड़ना ये नहीं होना चाहिए। तो बाबा धारणा के ऊपर कह रहा है कि कोई बात में लून पानी नहीं होना है, सपूत बच्चा बनना है, अपने भाग्य के गुण गाने हैं। गुण गाएंगे तो प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त रहने का वरदान मिल जाएगा। भगवान ने हम सबको जन्मते ही ताज तख्त और तिलक का जन्म सिद्ध अधिकार दिया है। तो भाग्य के चमकते हुए सितारों को देखते हुए भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो। अपनी पीठ थपथपाओ, खुद को कहो वाह मेरा भाग्य वाह, बार बार ये कहना चाहिए, नहीं तो चलते चलते अपने भाग्य को भूल जाते हैं। सदा इकोनॉमी और एक नामी हो चलना ही सफलता का आधार है। इकोनॉमी, जितना यज्ञ का धन बचाएंगे उतना हमारे नाम पर जमा होगा। कितने बार मैं बोल चुका हूँ, लाइट फैन चालू रखते हैं, भूल जाते हैं।
और एक नामी और इकोनॉमी, निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना है। जो निश्चय रहता, निश्चय बुद्धि रहता है, उसकी जजमेंट भी यथार्थ रहती है। तो यथार्थ निर्णय लेंगे तो सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रहेंगे। कोई भी उसमें काम करेगा निश्चिंत स्थिति में सफलता जरूर मिलेगी। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मनुष्यों को सुजाग करना है, तो देही अभिमानी बन बाप का परिचय देना है। श्री कृष्ण और शिव में फर्क बताना है कि कैसे शिव परमात्मा है, श्री कृष्ण देहधारी है, क्योंकि गर्भ से जन्म लेते हैं। शिव बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेता है। दान पुण्य की विशेषता द्वारा साहूकारों से भी आगे जाना है। जितना दान पुण्य करेंगे, जितना लगन से बाबा को याद करेंगे, उतना ज्यादा जमा होते जाएगा। आपस में लून पानी नहीं होना है, बहुत प्यार से स्नेह से चलना है। देह अभिमान में आने जैसा कोई कर्म नहीं करना है, कोई फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा एकदम साधारण थे, हमको भी साधारण होकर चलना है। हमको जन्म से ही ताज तख्त और तिलक मिला हुआ है, तो अपने भाग्य को देखकर खुश रहना है। कमजोरियों के गुण नहीं गाना है, भाग्य के गुण गाते रहना है। प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त रहना है। एक नॉमी और इकोनॉमी से चलना है तो सदा सफलता मिलेगी। और निश्चय के आधार पर निश्चिंत होकर कार्य करेंगे तो यथार्थ जजमेंट देगी बुद्धि, और सोचने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, निश्चिंत अवस्था हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।